जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वनगंगा नदी के शंकर घाट में सैलानियों की लापरवाही और जिम्मेदारों की अनदेखी हावी। घाट पर नहीं है कोई चेतावनी बोर्ड, खतरे वाले स्थान पर क्लिक कर रहे हैं लोग फोटो। लालबर्रा में आवारा श्वानों ने 3 लोगों को काटकर किया घायल। ग्रामीण जनों में दहशत का माहौल। श्वानों को पकड़कर आतंक से बचाने ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की। जिला पोषण पुनर्वास केंद्र में योजनाओं और इसके लाभ से अनजान है परिजन। भर्ती बच्चों के परिजनों को मिलने वाली राशि से भी बेखबर दिखी महिलाएं। ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी के 5 दिन बाद भी नहीं लगा चोरों का सुराग। निजी प्रतिष्ठानों के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के भरोसे चल रही पुलिस की जांच। नागपुर दौरे के बाद बालाघाट पहुंचे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा। बालाघाट में आयोजित लोधी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। $38 करोड़ की नल जल योजना होने के बावजूद भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे वार्डवासी। शोभा की सुपारी बने घरों में लगाए गए नल में। जिले के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लगमा के छिंदी टोला में चूल्हे की आग से 65 वर्षीय वृद्धा झुलस गई। आग से झुलसी वृद्धा सुशीलाबाई पति केशवलाल उइके को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी की रात्रि में सुशीलाबाई खाना खाकर सो गई थी। 8 जनवरी की सुबह 7 बजे सुशीलाबाई उठी और अपने घर के चूल्हे में आग जलाई, तो चूल्हा जलने के बाद अधिक ठंड लगने से सुशीलाबाई भी चूल्हे के आग तापने के दौरान चूल्हे के पास में बैठ गई थी और सो गई थी। तभी अचानक सुशीलाबाई के कपड़ों में आग लगने से वह झुलस गई, जिसके चिल्लाने पर मोहल्ले पड़ोस के और परिवार के लोग दौड़े। उनकी मदद से आग को बुझाया गया, जिसके बाद सुशीलाबाई को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंचने में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए मददगार साबित होते हैं, लेकिन शहर में 5 दिन पहले एक ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की जांच फिलहाल निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर टिकी है। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अज्ञात चोर का कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आपको बता दें कि सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 3 जनवरी की शाम एक शख्स अंगूठी खरीदने के नाम पर दुकान पर पहुंचा। दुकानदार और कर्मचारी का ध्यान भटकाकर पलक झपकते ही 3 हार से भरा डब्बा और एक अंगूठी लेकर रफू चक्कर हो गया। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी की धरपकड़ के लिए कोतवाली, भरवेली और नवेगांव थाने की 6 टीमें गठित की गई, जो मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। हालांकि लंबे समय से शहर के चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद रहने से पुलिस को इस मामले को सुलझाने में मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले तक कोतवाली, भरवेली और नवेगांव क्षेत्र के चौक चौराहों पर लगे 203 सीसीटीवी कैमरों में से 165 बंद थे, तो 35 कैमरे ही काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस के सीसीटीवी कैमरे को सुधारने के संबंध में भोपाल स्तर पर कार्रवाई होगी और इसके लिए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा पत्राचार भी किया गया है। सर, विगत दिनों सराफा में चोरी थी, सर अभी इसमें क्या लोकेशन पर कितनी टीमें काम करी? पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस की टीमें तीनों विभिन्न थानों से हमने जो लगाई हुई है, कुल मिलाकर 6 टीमें लगातार इसमें काम करी। इसमें शहर के चारों तरफ के प्राइवेट प्रतिष्ठानों के फुटेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं। किसी भी स्तर पे अगर संदेही के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो हम उसके बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। हमने मोबाइल का अलग अलग डेटा भी निकलवाया हुआ PSTN, तो उसको भी हम एनालाइज करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर कितने कैमरे अभी तक आप लोगों ने देखे सीसीटीवी?
ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को अभी तक चेक कर लिया है और आगे भी लगातार चेक कर रहे हैं। सर, इसमें देखने वाली एक बात है कि जो पुलिस के जो कैमरे लगे हैं चौक चौराहे पे वो बंद है, जिसकी वजह से जो है आरोपी को पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। इसमें संबंधित स्तर भोपाल स्तर से कार्रवाई होनी है, तो एसपी सर के द्वारा इसमें पत्राचार किया गया है और उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। गोवारी समाज सेवा संगठन वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक उत्सव में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन, समाज के कक्षा 10वीं व 12वीं के टॉपर बच्चों का भी सम्मान किया गया। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र कारसरपा ने बताया कि यह कार्यक्रम आदिवासी सामुदायिक भवन सिकंदरा रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं बोर्ड के समाज के उच्च शिक्षा पाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। नए वर्ष में पहले रविवार को ये कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं कक्षा 10वीं एवं 12वीं में वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण 3 छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार। वर्ष 2022 से बालाघाट जिले के पंचायत चुनाव में ग्वायर समाज के निर्वाचित सरपंच एवं सम्मानित किया जाए। अच्छा महोदय, इसके अलावा युवक युवती परिचय सम्मेलन अपना अपना परिचय लेके आएंगे, उन लोग फोटो देंगे। क्षत्रिय मराठा कलाल समाज के द्वारा गोंदिया मार्ग पर आजाद चौक के पास निजी होटल में समाज के वरिष्ठ वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष नोहर सिंह डोहरे ने अपने पिता टुंडीलाल व माता कांताबाई डोहरे की स्मृति में समाज को करीब 2200 स्क्वायर फीट जमीन भवन के लिए दान में दी। नए वर्ष के उपलक्ष्य में समाज के वृद्धजनों के सम्मान के अलावा महिलाओं का भी सम्मान किया गया। इस दौरान अप्रैल माह में सामूहिक विवाह का आयोजन को लेकर भी निर्णय लिए गए, जिसको लेकर आगामी दिनों में समाज की बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की जाने की भी रणनीति तैयार की गई। आज कार्यक्रम हम लोगों ने वृद्ध लोगों का सम्मान रखना, महिलाओं का सम्मान रखना, और मैं जो भूमि को लेकर समाज में आया था, अध्यक्ष बना था, तो कलार समाज के लिए मैंने भूमि दान की है अपने माता पिता श्री टुंडीलाल डोहरे जी और माता जी कांताबाई डोहरे के उपलक्ष्य में स्मृति में मैंने 2175 फीट का एक प्लाट लगभग 8 लाख रुपए की लागत का वो समाज को मैंने छत्ती माता कलार समाज को दान किया है। और क्या कार्यक्रम में हम लोग संरक्षकों का बहुत हर्ष खुशी से स्वागत कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा सामूहिक विवाह जो है अप्रैल में होने वाला है, उसकी तैयारी में हम जुट रहे हैं। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में आवारा पागल श्वानों के आतंक से ग्रामीणजन खासा परेशान है और 3 दिनों के अंदर ही आवारा पागल श्वानों ने करीब दर्जन से अधिक लोगों को घायल भी कर दिया है, जो लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाकर अपने अपने घरों में वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी तरह नगर मुख्यालय के ग्राम पंचायत पनबेरी के शिव मंदिर के समीप 8 जनवरी को प्रातः 11 बजे पनबेरी निवासी 35 वर्षीय शकुन यादव को व मानपुर पंचायत के तहसील क्वार्टर में निवासरत नकपुरा निवासी 16 वर्षीय विघ्नेश बनवाली सहित अन्य लोगों को आवारा श्वानों ने काटकर घायल कर दिया। इस तरह आवारा पागल कुत्ते के आतंक से निवासरत लोगों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है, जिसके कारण वार्डवासी स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि आवारा पागल कुत्ते का आतंक इतना बढ़ चुका है कि वह आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। आवारा पागल श्वानों ने अब तक पनबेरी व मानपुर में आधा दर्जन लोगों को वह काट चुका है, जिससे ग्रामीण जनों में दहशत में जिंदगी जी रहे हैं। कुत्ते श्वानों के द्वारा जो काटा गया, कितने लोगों को काटा गया? अभी तक कम से कम 5 से 6 लोगों को कुत्ते ने काटा है मेरी जानकारी के अनुसार। कहाँ पे किस जगह पे ऐसा हो रहा है? यह है शिव मंदिर छोटी पनबेरी से लेकर के छोटी पनबेरी के पूरा जो आगे वाला दुर्गा मंच है, जहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती, वहाँ तक करके। ये बालक यहाँ पर खड़ा हुआ था, मेरा पुत्र, उसको कुत्ता आया और उसके जांघ में काट दिया और ऐसे फिर उसको अस्पताल लेकर गए, शासकीय अस्पताल। तो वहाँ पर एक महिला और है, उसको भी कुत्ते ने काटा थोड़ी देर बाद, और उन्होंने बताया अस्पताल वालों ने कि क्या बोलते, और 5-6 लोगों को कुत्ता ने काटा है। जिले के पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानी में एक व्यक्ति की उसी के घर में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पाथरी पुलिस ने ग्राम मंडी पहुंचकर मृतक खेदू सिंह पिता मनसाराम मरकाम 38 वर्ष की लाश बरामद कर उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खेदू सिंह अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था। बताया गया कि खेदू सिंह शराब पीने का आदी था और रोज ही शराब पीता था। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे खेदू सिंह शराब पी रहा था, जिसने घर आकर रात्रि में खाना नहीं खाया और वह ऐसे ही सो गया। 8 जनवरी को सुबह 3 बजे करीब परिजनों ने खेदू सिंह को उसी के कमरे में मृत पाया, जिसकी रिपोर्ट फुतवाथरी पुलिस चौकी में की गई थी, जहां से प्रधान आरक्षक अमर सिंह हरपाल ने ग्राम मांडी पहुंचकर मृतक खेदू सिंह मरकाम की लाश उसके घर से बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात खेदू सिंह की लाश पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने शंका व्यक्त की है कि खेदू सिंह की मौत जहरीली वस्तु के सेवन से हुई है या फिर उसे किसी ने जहरीली वस्तु का सेवन करवा दिया जिससे उसकी मौत हो गई है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 7 जनवरी को सुबह से ही खेदू सिंह शराब पी रहा था और रात्रि में बिना खाना खाए ही सो गया था, जिसके अधिक शराब का सेवन और भूखे होने से मौत हो गई। खेदू सिंह की मौत किस वजह से हुई है, यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रविवार को नगर के अग्रसेन भवन में नामदेव समाज का मिलन समारोह आयोजित किया गया। श्री नामदेव युवा संघ और श्री नामदेव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मिलन समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किया गया। सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए आयोजित इस मिलन समारोह में सामाजिक परिचय सम्मेलन के साथ साथ सामाजिक उत्थान में हमारा योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ताओं ने समाज के विकास, उनके उत्थान, समाज संगठन को आगे बढ़ाने सहित सामाजिक विकास के मुद्दों पर सविस्तर चर्चा की। वहीं उन्होंने समाज में एकजुटता लाकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। इस बार नए विचारधाराओं को लेकर समाज को एकत्रित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। जिले के विभिन्न पंचायतों में वर्षों से कार्य करने के बावजूद भी पंचायत भृत्य को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है, जहां काफी कम मानदेय होने के चलते उन्हें आजीविका चलाने में आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तमाम जानकारी रविवार को नगर के बूढ़ी स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित एक बैठक में पंचायत भृत्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने दी। आयोजित इस बैठक के दौरान पंचायत भृत्य संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्षों से पंचायत में भृत्य का काम करने वाले कर्मचारी को महज 500 से 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। वहीं लगातार बढ़ती जा रही इस महंगाई के बीच बच्चों के लालन पालन में भी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। सर मुझे आज भी यानी 20 साल हो गए सर, हम ग्राम पंचायत में काम कर रहा हूँ मैं, तो जो कि हम लोग कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्री महोदय को भी, यानी हम भोपाल भी जाकर कार्यक्रम में शामिल होकर के त्रिस्तरीय पंचायत राज्य उस समय जब हुआ यानी कार्यक्रम, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर भी हम लोग संगठन के माध्यम से हमने सहयोग किया, जो कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रसोईया इन लोग इनके साथ हम लोग संगठन में उनके साथ रहे, लेकिन इन लोग इनका फ़ायदा हो गया और इनको कलेक्टरेट मानदेय दिया जा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 13/12/2022 को कलेक्टर साहब के ज्ञापन सौंपे थे मुख्यमंत्री के नाम कि हम ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर दर पर दिया जाए। जो 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं सीएम महोदय से और कलेक्टर महोदय से कि हम ग्राम पंचायत में कर्मचारी जो है कुछ भ्रष्ट हैं, पंप चालक हैं, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, जो 500, 1000, 1500 रुपये में काम करवाया जा रहा है, जिससे जो है इन कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मजबूर हो रहे हैं लोग काम करने के लिए, ग्राम पंचायत में काम करना भी बंद करना चाह रहे हैं। कि ऐसी परिस्थितियों में हमने कलेक्टर महोदय, जिला सीओ, जनपद सीओ, सारे अधिकारी कर्मचारियों से हमने जानकारी वो की है, लेकिन हमारी मांग आज दिनांक तक। सावित्रीबाई फुले महिला संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और राजमाता जिजाऊ की संयुक्त रूप से जयंती मनाई गई। नगर के जयस्तंभ चौक स्थित अर्पित सेवा संस्था में रविवार को आयोजित इस जयंती समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां कार्यक्रम की शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ और ज्योतिबा फुले सहित अन्य महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। वहीं छायाचित्र के समीप कैंडल प्रज्वलित कर माता सावित्री, राजमाता जिजाऊ और ज्योतिबा फुले के समाज को दिए गए योगदान को याद किया गया। आयोजित किया जा रहा है। आज माता सावित्रीबाई फुले और राजमाता जिजाऊ की संयुक्त जयंती मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले संघ के माध्यम से
जो सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का बेड़ा उठाया महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर के और बालिकाओं को शिक्षित किया है। बालिकाओं की पर्टिकुलर किसी समाज की नहीं तो पूरे देश की महिला उनकी ऋणी है और ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही शिक्षा का महत्व हमें समझाया, उन्होंने ही बालिकाओं को शिक्षित कराया। वैनगंगा नदी का शंकर घाट, जहां हमेशा श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर से नीचे उतरते ही लोग खतरे के बीच नदी के तट का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थरों पर बैठकर लोगों को फोटो खींचते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कई लोग तो अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी के उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां अगर उनके पांव डगमगा गए तो निश्चित ही बड़ी घटना हो सकती है। शंकर घाट में दूर दूर तक न चेतावनी बोर्ड है और न ही लोगों को जोखिम उठाने से कोई रोकने टोकने वाला है। आपको बता दें कि इन दिनों शंकर घाट में लोग परिवार के साथ प्राकृतिक नज़ारों के बीच पिकनिक मनाने भी पहुंच रहे हैं। वैनगंगा नदी की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। यहाँ बहुत समय पहले चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे जो अब जंग खा रहे हैं। कुछ बोर्ड में तो सिर्फ स्टैंड और फ्रेम ही बचे हैं। आपको बताते कि इस तरह की लापरवाही के चलते यहाँ पहले कई जानें भी जा चुकी है, फिर भी अब तक न प्रशासन की नींद खुली और न ही लोगों ने इससे सबक लिया। रविवार को एक व्यक्ति 2 बच्चों के साथ नदी किनारे पहुँच गया, जहाँ बच्चे पानी की गहराई के ठीक किनारे खेलते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने बताया कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और शंकर घाट में लोगों को खतरे से आगाह करते हुए चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए। बताया गया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकतर तो युवा ही होते हैं जो इस घाट के खतरे से वाकिफ नहीं होते। शासन प्रशासन को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि शंकर घाट में कुछ ऐसा स्थान है जिसमें इतनी गहराई है कि उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से यही चाहूँगा कि जो आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियाँ और जो जिनको नहीं मालूम इस बारे में कि शंकर घाट के इस कुंड में कितना पानी है, कितना क्या है, कितनी गहराई है, ये आज तक किसी ने नहीं नाप सका है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सूचना का एक सबसे बड़ा बोर्ड लगाया जाए कि शंकर घाट में इतनी गहराई है यहाँ पे कि कोई भी हादसा और कोई भी कुछ भी हो सकता है और पहले भी हो चुके हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ पे एक जो सूचना का बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को जाने पे पाबंदी है और रोक है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे नए लोग होते हैं जी, पिकनिक आते हैं या कोई अपना पानी लेने चले जाता है, उनको पता नहीं होता है। ऐसे में कभी हाथ से या पैर फिसल गया तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में अभी जो सुरक्षा व्यवस्था है कहाँ किस स्तर पे देखते हैं, संतुष्ट है नहीं है? नहीं बिल्कुल यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई बोर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल के नए लड़के नई लड़कियाँ जो आते हैं वो ये उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ कितनी गहराई है इस पानी में। यहाँ पे आज तक कोई नहीं नाप सका है इस गहराई को। ठीक शंका है। मैं चाहता हूँ कि शंकर घाट जो है वह ट्रस्ट इस बात की मांग उठाए कि वहाँ से रेलिंग बनाई जाए और साथ में खतरे का बोर्ड लगाया जाए। माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय एवं कलेक्टर प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में इसकी गहराई आज तक गवर्नमेंट ने नहीं नाप पाई है, तो हम आम जनता क्या है जो बाहर के लोग आते हैं, पानी के किनारे जाते हैं, कोई दुर्घटना हो तो दुर्घटना का जवाबदार कौन होगा ये बताइए। फिर प्रशासन बोलता है कि हमें कोई सूचना ही नहीं मिली, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो हमें तो कुछ मालूम। शंकर घाट के अलावा वैनगंगा पुल के दूसरे छोर पर बने रेलवे पुल के नीचे भी लापरवाही और अनदेखी से जुड़े नज़ारे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आज से ठीक 2 महीने पहले 7 नवंबर को वैनगंगा के छोटे पुल के पास पिकनिक मनाने गए कुछ परिवार हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें 3 महिलाएं नहाते वक्त गहरे पानी में चली गई थी। इसमें एक युवती की मौत भी हो गई थी। इस संबंध में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि शंकर घाट और छोटे पुल के पास घूमने जाने वाले लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए सोमवार को चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 में राजस्व विभाग के द्वारा 8 जनवरी की सुबह से अतिक्रमण हटाने की
कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें 11 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण राजस्व विभाग के द्वारा हटाए गए। इस दौरान भारी संख्या में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों का दल बल सुबह ही मौके पर जेसीबी के साथ पहुंचा, जहां अतिक्रमणकारियों के द्वारा यथासंभव अपना अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में जेसीबी से उक्त अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई करीब 5 घंटे चली, जिसमें विभाग के द्वारा पूरे अतिक्रमण को तोड़कर उसका मलबा उठाकर बाहर ले जाया गया। आपको बता दें कि यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में वर्ष 2017 में रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसके बाद से उक्त प्रकरण कोर्ट में चल रहा था, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उक्त अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर स्थानीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा यह कार्रवाई की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा प्रशासन की कार्रवाई को खानापूर्ति बताते हुए पुनः हाईकोर्ट जाने की बात कही गई। मामला ये है कि यहाँ का राजस्व विभाग ने जो है जो रोड है उसको 50 फीट मतलब जो है इधर हटा दिया है और भूमाफियाओं का कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए इस रोड को इधर हटाया गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जो है 385 मतलब 7/385/3 में आता है। मतलब यहाँ पे अपने जो अभी प्रशासन ने कार्रवाई करी है तो इससे आप कितने संतुष्ट और कितनी कार्रवाई हो पाई है? मैं प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ और कार्रवाई नहीं मतलब संतुष्ट पूर्ण नहीं हो पाई। ऐसे लगभग कितने लोग हैं जिसके खिलाफ आपने शिकायत किए थे? मैंने मतलब किसी व्यक्ति से इसकी शिकायत नहीं किया, मैंने तो केवल शासकीय भूमि को बचाने के लिए किया। अभी और कितने प्रतिशत यहाँ पे बचा हुआ है अतिक्रमण? यहाँ पर कम से कम जो है और मतलब जो है मतलब कम से कम 10 लोगों का और अतिक्रमण है। अच्छा, अधिकारी कह रहे हैं कि पूरे 11 लोगों का अतिक्रमण तोड़ चुके हैं, क्या आप संतुष्ट है उससे? नहीं, इससे मैं संतुष्ट नहीं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब जो न्यायालय में जाएंगे फिर न्यायालय में जो करना है करेंगे। अब जो शिकायत आगे की कार्रवाई कि इन लोगों के मामले 2017 में दर्ज हुए थे अतिक्रमण के मामला, इसमें इनको बेदखली की कार्रवाई भी की जा चुकी थी, हटाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया था, परंतु इनके द्वारा अतिक्रमण हटवाया नहीं गया था। आज जो है उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो इसमें 11 लोगों के अतिक्रमण थे, 11 लोगों के अतिक्रमण में 2-3 लोग जो ऐसे हैं जिनके पक्के मकान ही बने हैं वो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, बाकी कच्चे मकान हैं और कच्ची झोपड़ियाँ बनाए थे उनको हटाया गया। सर 11 लोगों पर मामला कायम किया गया था, अभी तक कितने में कार्रवाई की गई है? आज सभी में कार्रवाई कर दी गई है, सभी में कार्रवाई चल रही, कोई शेष नहीं है। एक ओर शासन प्रशासन के द्वारा घर घर नल, घर घर जल का वादा कर नगरीय क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट नगर पालिका नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ढंग से एक वक्त का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। वहीं नगरीय क्षेत्र के कुछ लोग बूंद बूंद पानी को भी तरस रहे। कहने का तो नगर पालिका में 2-2 नल योजना संचालित है, लेकिन करोड़ों रुपए की दोनों नल जल योजना भी पर्याप्त और शुद्ध पानी की पूर्ति नहीं करा पा रही और लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 2 का है, जहां पिछले 2 वर्षों से 38 करोड़ रुपए की नल जल योजना वाले पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल तो मीटर तो लगा दी गए, लेकिन आज तक वार्डवासियों को उस पाइपलाइन से एक बूंद तक पानी नहीं मिल पाया। वहीं वार्डवासी बिना पानी लिए ही नगर पालिका में प्रति माह नल टैक्स जमा कर रहे हैं, जिस पर अपना आक्रोश जताते हुए वार्डवासियों ने 4 दिनों के भीतर उनके वार्ड में नई पाइपलाइन से पानी सप्लाई किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर चक्का जाम आंदोलन कर नगर पालिका का घेराव किए जाने की चेतावनी दी है। सर बहुत दिन हो गया है, मीटर लग गए हैं, हम लोगों ने पैसा भी बता दिए हैं, लेकिन नल की इतनी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है। वो जो सरकारी नल लगे हैं उसमें भी पानी आता है, 1 घंटा आता है, वो भी इतना गंदा आता है कि शुरू में हमको पहले पानी फेंकना पड़ता है, उसके बाद फिर हम पीने का तो 1-2 बाल्टी फिर भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जब जाके हम लोगों को पानी मिलता है। अच्छा, कब से परेशानी बनी हुई है? फिर भी हो गया समथिंग, यहाँ पे तो 2-2.5 साल से जब से नल लगे हैं यहाँ पर सरकारी, तब से हम लोगों को पानी यहाँ मिला ही नहीं है। नया नल में तो पानी नहीं आ रहे, नल नहीं आ रहे हैं। वो कब लगा था नल आपके? वो तो फिर भी हो गया, कोरोना के पहले की बात हो गई है, 100 साल हो गया, 19 की बात हो गई। तो अभी पानी के लिए कैसा कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं?
पानी वही है सबके घरों पे, जिसके घर में है सोर्सेस तो वो कर लेते हैं, इनके घर में तो कुछ भी नहीं है, बेचारे नल के ऊपर आश्रित है। हमारे यहाँ बोर वगैरह है तो उससे हम लोग पानी ले लेते हैं, मगर नल का पानी हम लोगों को नहीं मिलता। टैक्स पटाते हैं क्या पानी का? बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा हम हर महीने नल का पैसा भी पटाते हैं, और जो ये वाले नल लगे हैं नीले वाले, उसके हम लोगों ने मीटर वगैरह के भी पैसे दिए हुए, लेकिन उसका अभी तक के मतलब हम लोगों को पानी तो आना दूर है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ से आ ही नहीं रहा है नल। और हमारे यहाँ नगर पालिका का नल लगा हुआ है, हमने पुराना कनेक्शन था तो उसको कटवा के नया वाला लगवाए हैं, लेकिन वो अभी तक के चालू नहीं हुआ है। कब से नहीं आ रहा नल आपके? जब से नया कनेक्शन लगा तब से नहीं आया है। कितने हो गए समय? करीबन हाँ 2-2.5 साल तो हो ही गए होंगे। अच्छा, तो कैसे करते हैं? अभी तो हमारे बोर है, उससे पानी नहीं देते। तो सिर्फ आपके यहाँ समस्या है या बाकी लोगों के यहाँ भी समस्या है? सभी के यहाँ चालू नहीं हुए नए लाइन। तो आपके पार्षद से बोले नहीं कि भाई पानी नहीं आ रहा है? बोलते तो हैं भाई, हम आ नहीं रहा हम तक। क्या चाहते हैं, मतलब पानी मिलना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि नया जो पाइपलाइन जो नया डाले हैं उनमें पानी बकायदा दोनों टाइम आया उसमें, और हम नल के पानी का यूज़ करें। ठीक। क्या आप क्या नल कनेक्शन लगा है? जी लगा है। मीटर भी लगा है? जी मीटर भी लगा है। कब लगा है? 6-2.5 साल हो गए। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, जिस दिन से लगा उस दिन से पानी आता ही नहीं, कभी नहीं आता। तो आपने भी पैड कर दी पैसा वगैरह पूरा? हाँ पैड लग रहा था, तभी से पैड है नल के पास। तो आपने बोले नहीं नगर पालिका में आके कि भाई पैसा ले लिए? बोले थे तो बोलते हैं इस महीने शुरू हो जाएगा, उस महीने शुरू हो जाएगा, बस ऐसा बोलते, पर चालू नहीं होता अभी तक। क्या उम्मीद लग रही है आपको? भगवान जाने कब चालू करेंगे। लेकिन अभी पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? अभी जो घर में लगा है उससे लाते हैं, और बाजू लोग से बोर से ले लेते हैं पानी। एक बार भी पानी मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं अभी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। वहीं वार्ड पार्षद योगेश लिलारे ने बताया कि केवल वार्ड नंबर 2 ही नहीं बल्कि शहर के अन्य भागों में भी ये योजना पूर्ण नहीं हो पाई। 90% ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया है, जबकि योजना के तहत 50% लोगों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने वार्डवासियों के साथ चक्काजाम कर आंदोलन कर नगर पालिका का घेराव किए जाने की चेतावनी दी है। ये जो नई जल आवर्धन योजना है भैया, ये पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस योजना में कोई पानी नहीं पिलाया जा रहा, जहाँ पर चालू की गई है वहाँ पर भी आए दिन शिकायत आ रही है। 1.5 2 फीट में पाइपलाइन डाली, पूरे किसी भी प्रकार के मापदंड का इसमें उपयोग नहीं किया गया है। 3 फीट में पाइपलाइन डालना था, 1 फीट 1.5 फीट में डाली गई है। तो ये अनेकों वार्ड में समस्या है, पर मेरे वार्ड में चूँकि नई बसावट है, पुरानी लाइन हर जगह नहीं है, नई लाइन है, तो मेरे वार्ड में तो दिया ही नहीं जा रहा है। वार्ड नंबर 1 में भी ये समस्या है, वार्ड नंबर 13 में भी समस्या है, शहर के आधे वार्ड में ये असफल योजना है मेरे हिसाब से। 38 करोड़ 68 लाख रुपए की ये योजना है, और 32 करोड़ रुपए ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया, और नगर की जनता को 50% भी पानी नहीं मिल रहा है। 2 मंजिला चढ़ाकर देने का वादा किया गया था, हमारे कुछ लोगों को मिल रहा है 2 फीट भी पानी चढ़ा के नहीं दे रहा है। ये पूरे बेचारे लोगों ने टैक्स रसीद कटा ली है, 1850 रुपए की मीटर लग चुका है, सिर्फ शोभा की सुपारी बना हुआ है। आज तक उनको 1 बाल्टी पानी नवीन जल आवर्धन योजना से नहीं दिया गया। तो ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, उस पर पेनल्टी लगाना चाहिए, फिर उसको अभी पेमेंट करने की तैयारी चल रही है। किस बात का पेमेंट कर रहे हैं उसको अपन? ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग कर रही है नगर पालिका। तो मैं अपने वार्ड की जनता को 12 तारीख तक नगर पालिका को समय है, उसके बाद हम चक्काजाम आंदोलन जो करना पड़ेगा वो करेंगे।